सर्जरी अवेक क्रेनियोटॉमी है। अवेक क्रेनियोटॉमी यानी जस्ट इमेजिन कीजिए कि जब आपका कोई सर्जरी ब्रेन का ऑपरेशन कर रहा है और आप पूरी तरह से होशो आवाज़ में हैं और आप डॉक्टर से बात कर रहे हैं, तो वो एक जो फीलिंग है वो ये अवेक क्रेनियोटॉमी में आती है। हमको पेशेंट ऑपरेशन के दौरान इमीडिएटली अगर पेशेंट को कुछ भी तकलीफ़ हुई कि अगर पेशेंट का सर में पेन हो रहा है तो पेशेंट बता सकता है, पेशेंट को हाथ पैर में कमज़ोरी आ रही है तो पेशेंट बता सकता है, पेशेंट को बोलने में जब तकलीफ़ हो रही है तो पेशेंट बता सकता है। तो ये एक इमीडिएट फीडबैक है कि पेशेंट हमको इमीडिएटली बता देता है कि उसको क्या तकलीफ़ हो रही है और उसके हिसाब से हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं हम उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। अवेक क्रेनियोटॉमी वॉकहार्ट में सबसे पहली बार हुई है। इसके पहले कभी अवेक क्रेनियोटॉमी वॉकहार्ट में ट्यूमर के लिए नहीं की गई। ऑपरेशन के दौरान पेशेंट का कोऑपरेशन और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पेशेंट कोऑपरेटिव रहे और पेशेंट का जो ट्यूमर सिलेक्शन है, एरिया जो है ट्यूमर का, वो अगर प्रॉपर आप सिलेक्ट कर लें तो अवेक क्रेनियोटॉमी एक बहुत अच्छी प्रोसीजर है, बहुत ग्रेटिफाइंग प्रोसीजर है और जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हमारे पेशेंट की सर्जरी 3.5 घंटा चली शुरुआत से एंड तक, और सक्सेस रेट यानी हम पेशेंट के ट्यूमर को जितना पॉसिबल हो पाया उतना पॉसिबल हम लोग निकाल पाए। हम लोग जैसे जैसे पेशेंट के ट्यूमर को निकालने जा रहे थे, एक टाइम आया था जब पेशेंट को हल्का सा हाथ में झुनझुनी आना शुरू हो गई थी, वीकनेस आना शुरू हो गई थी और वहाँ पर हम रुक गए। वहाँ पर हमको समझ में आ गया कि इसके पीछे अगर हम ट्यूमर एक्सिशन ट्यूमर के पीछे गए तो पेशेंट को लकवा मार सकता है, इसलिए हमने वहाँ पर स्टॉप कर दिया। हमने तो अपने पेशेंट को 3 दिन तक रखा है यहाँ पे, क्योंकि ये पहला पेशेंट था, पहला ऑपरेशन था। हम कोशिश ये करते हैं कि जितने जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल के बाहर निकालें। हम लोग ऑपरेशन के बाद अगले दिन सुबह सीटी स्कैन कराते हैं, जिसमें हमको ये समझ में आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ब्लीडिंग हो गई हो ब्रेन के अंदर या कोई डैमेज हो गया हो स्ट्रक्चर, और उसमें समझ में आ गया कि हाँ, नेक्स्ट डे जब सीटी कराया तो वो एकदम ठीक था। पेशेंट को एक दिन आईसीयू में रखा, एक दिन वार्ड में रखा, तीसरे दिन चौथे दिन छुट्टी कर दी। तो ये थी अब तक की न्यूज़ अपडेट्स। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एनजीपी लाइव न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तथा इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।